हम एक और नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो प्राचीन भारत के जो विविध वाले क्वेश्चंस हैं उनके बारे में है और ये मोस्ट ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज था जो भारत का दौरा सबसे पहले किया था। शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट जी ने की थी। महापाषाण संस्कृति जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो उस समय बड़े पत्थरों से घिरे जो समाधियाँ या कब्र होते थे उनके बारे में परिचित कराते हैं। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है या किया जा चुका है? ये पंचतंत्र जो है 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो ये सिक्कों के व धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित जी हैं। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? तो तक्षशिला दो नदियों के बीच स्थित है, एक तो सिंधु है और दूसरा झेलम है। अब वह अंग्रेज कौन सा था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो उसका नाम चार्ल्स विल्किंस है। चार्ल्स विल्किंस उसका नाम है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव ने मनोरंजन के साधन थे, तो उस समय शिकार का साधन था। किसको चालकोविद एज कहा जाता है? तो चालकोविद कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं, तो वो हैं भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो रीजनिंग या तर्क शक्ति के लिए वो विश्व में प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हों को कहा जाता है जो व्यापारिक मार्गों पे मौन रहता है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो मैग्नान मनुष्य जो अभी आधुनिक मानव का वो पूर्वज है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापार संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकमेड से प्राप्त हुई है। आधुनिक देवनागरिक लिपि का प्राचीनतम रूप है, तो जो अभी आधुनिक देवनागरिक लिपि है उसका है ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो सबसे पहले चावल का उपयोग किया गया था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है काव्य शैली का। कौन सा बंदरगाह पोंडू के नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी यानी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञान नामक लेखक से ज्ञात है? तो अरिकमेड इनसे संबंधित है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और देखेंगे। थैंक यू।